हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का ये 18 पार्ट है। इससे पहले हम लोग 17 पार्ट देख चुके हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है उसको कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है जो लगभग में हर एक जितना भी परीक्षा होता है उसमें कुछ ना कुछ इसका अंश रहता ही है। जितना भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें लूसेंट का महत्व आप समझते ही होंगे कितना होता है। तो उसी को हम लोग सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार हो जाएगा। यानी कि जब भारहीनता होगा एक मोमबत्ती में तो उसका ज्वाला किस प्रकार होगा, तो उसका ज्वाला जो है गोलाकार हो जाएगा। क्या हो जाता है जब भारहीनता हो जाता है तो गोलाकार। होता क्या है कि जब भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला जो है क्या हो जाता है, गोल हो जाएगा। वो क्योंकि भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी का गुरुत्व शक्ति जो होगा क्या हो जाएगा, गुरुत्व शक्ति क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जैसे ही शून्य होगा तो जिसमें क्या होगा, ज्वाला गैस के ऊपर तक नहीं जाएगी। और जब ज्वाला ऊपर तक जाएगी नहीं तो क्या हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है। यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर आप कोई जिस तरह से हम लोग बत्ती जलाते हैं, ठीक है, अगर पानी दे दे वहीं बगल में एक सेम बर्तन में किरासन तेल दे दे तो किरासन तेल जल्दी ऊपर तक पहुंच जाएगा पानी की अपेक्षा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि तरल का जो पृष्ठ तनाव होता है जल के अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। तरल जितना भी है उसका पृष्ठ तनाव जल से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत एकमात्र कारण नहीं है। मतलब केशिकत किसके लिए, इसमें से कौन सा कारण। देखिए स्याही का सूखना ये केशिकत के कारण ही स्याही, जैसे मान के चलिए हम लोग शर्ट वगैरह सब में कलम रख देते हैं तो उसमें क्या होता है कि इंक छोड़ देता है और वो क्या हो जाता है, ज़्यादा दूर तक फैल जाता है। किसके कारण, तो केशिकत के कारण ही। ठीक है, भूमिगत जल को ऊपर चढ़ना, भूमि में जो जल ऊपर चढ़ता है किसके कारण, केशिकत के कारण। सूती कपड़े पे अगर जल देते हैं तो वो गोल गोल होते हुए थोड़ा दूर तक फैल जाता है, किसके कारण, केशिकत के कारण। ठीक ना, लेकिन पौधे की जड़ों में जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, यानी कि जल जो है उसके ऊपर तक जाता है बत्ती तक, वो केशिकत के कारण ही नहीं होता है, उसमें 2-3 कारण हो जाता है। तो उसका क्या क्या कारण होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। कि इसके ऊपर जो होता है केशिकत तो होता ही है, ठीक है, केशिकत होता ही, साथ में प्रस्वेदन, ठीक है, ये भी होता है, और ससंजक जो होता है, ससंजन, ये तीनों इसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि सिर्फ एकमात्र कारण नहीं है, इसके लिए तीनों कारण होता है तब जाके ये होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। यानी गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक है वो किसने प्रतिपादित किया नियम। तो गुरुत्वाकर्षण हम जानते हैं कि न्यूटन ने दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार विश्व के प्रत्येक कण जो है अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। अगर कोई भी कण जो कि है वो क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। दुनिया का प्रत्येक कण जो भी हम देख रहे हैं, ठीक है, दो कणों के बीच की जो कार्य लगने वाला आकर्षक बल का परिणाम होता है
वो क्या होता है, दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल और उसके समानुपाती होता है उसके दूरी के वर्ग अनुपात होता है। यानी कि जैसे मान के चलिए ये पिंड है m1 m2, तो इसका जो बल होगा F बराबर क्या होता है m1 इंटू m2, यानी कि दोनों का मास गुणनफल बटा इस दोनों का बीच का अगर मान के चलिए दूरी r होगा तो इसका r² हो जाएगा। तो यही कहलाता है इसका सार्वभौमिक नियतांक। ठीक है, नियम। चलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण कहता है कि कोई भी ऊर्जा को ना तो हम सृजन कर सकते हैं और ना ही उसका हम विनाश कर सकते हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं, उसको एक दूसरे में रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक हाथ में प्लेट ले लिए, ठीक है, और इसको हम लोग हाथ से छोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक नीचे गिरेगा। नीचे गिरने के क्रम में ये क्या हो जाएगा, गति में है ना। गति में जैसे आया तो गति में आने के कारण इसमें क्या हो गया, गतिज ऊर्जा, क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। लेकिन जैसे ही ये धरती पे गिरेगा, ठीक है, धरती पे गिरने के बाद ये क्या करेगा, आवाज करेगा, है ना। और आवाज करेगा तो ये क्या हो गया, गति से आवाज में बदल गया। यानी ऊर्जा का क्या हुआ, ना तो विनाश हुआ ना ही उत्पन्न किए, बल्कि क्या हुआ, एक दूसरे से रूपांतरित हो गया। तो यही कहता है ऊर्जा का संरक्षण नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का पलायन वेग है, यानी पृथ्वी कितना दूरी से चलेगा जो वो अंतरिक्ष से फिर वापस नहीं आएगा, तो वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके इस स्पीड से अगर निकल जाएगा कोई पृथ्वी पे तो वो गुरुत्वाकर्षण से क्या हो जाता है, पार हो जाता है और दोबारा वो पृथ्वी पे नहीं आता है, वो कहाँ चल जाता है, अंतरिक्ष में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है पास्कल इकाई है। पास्कल जो है ना वो दाब का इकाई है, किसका है, दाब का इकाई है। ठीक है, पास्कल किसका इकाई है, दाब का। दाब एक क्या है, दाब जो है ना वो किसी तल पे जो है इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है वो क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। मान के चलिए एक इकाई हम लोग यहाँ पे लिए, यहाँ पे हम लोग हाथ रख के इसको दबा रहे हैं, तो यही क्या हो जाएगा, दाब कहलाता है। दबाना को ही हम लोग दाब कहते हैं। और देखिए इसमें क्या है, कोई हम लोग का दिशा नहीं है, क्या है, दिशा नहीं है। तो जब दिशा नहीं है तो ये कौन सा राशि हो जाएगा, अदिश राशि। कौन सा राशि हो जाएगा, अदिश राशि। और अदिश राशि के कारण इस दाब का जो अगर मात्रक पूछा जाएगा तो मात्रक जो हो जाता है ना वो मात्रक हो जाता है दाब का न्यूटन। यहाँ बात करते हैं न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाता है। और इसी को पास्कल साहब के सम्मान में इसका जो है इसी को पास्कल कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पास्कल किसका इकाई है, दाब का। किसका हो जाएगा, दाब का। ठीक है दोस्त, किसका हो जाएगा, दाब का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है 1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर का दाब जो है समतुल्य होता है। देखिए यानी 1 सेंटीमीटर का बात कर रहा है, इधर भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और इस पे 1 kg का भार हम लोग रख दें, क्या कर दें, 1 kg का भार रख दें, तो बोल रहा है कि ये क्या हो जाएगा, तो ये होता है बार। क्या होता है, 1 बार के बराबर हो जाता है। तो देखिए यहाँ 1.0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 बार। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, दशमलव को भी देखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है क्यूसेक से मापा जाता है, क्यूसेक से जो है जल का बहाव मापा जाता है कि कितना स्पीड से जा रहा है। क्यूसेक द्वारा किसी भी जल का बहाव मापा जाता है। इसे जो है अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें
तो CFS के नाम से भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूसेक नहीं, क्यूबाइक होता है, सॉरी रुकिए, इसका होता है CFS, इसका हो जाता है क्यूबिक फीट, ठीक है, क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड, पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये जल के बहाव को मापते हैं इसे, ठीक है। तो ये भी हमको ध्यान में रखता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? C नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसका ऑप्शन नंबर C नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो बोलता है किसी पिंड का भार कहाँ होता है, क्या होता है? यानी किसी पिंड का भार देखिए जब ध्रुव पे जाएगा, हम जानते हैं कि ध्रुव कितना होता है? 2 गो, एगो नॉर्थ एगो साउथ, है ना, पोल जिसको कहते हैं। अगर इस ध्रुव पे कोई भी भार जाएगा, वस्तु जाएगा, तो उसका भार क्या हो जाएगा? भार सबसे अधिक होगा, क्या हो जाएगा? ध्रुव पे सर्वाधिक होगा। तो हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? सर्वाधिक हो जाता है। लेकिन अगर विषुवत रेखा का बात करें, विषुवत रेखा क्या होता है? बीचों बीच जाने वाला। अगर यहाँ पे बात करें तो इसका सबसे न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ये सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और पसंद आया तो लाइक करें, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियो मिले, ठीक है दोस्त। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।